तसव्वुर करें, अगर दुनिया के 5 सबसे बाअसर मुस्लिम लीडर, जिनके पास न सिर्फ फौजी ताकत बल्कि अवामी मोहब्बत, दौलत और विजन है, एक दिन एक साथ बैठ जाए एक खुफिया मीटिंग में और फैसला करें अब फिलिस्तीन पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। क्या होगा उस दिन? क्या अमेरिका कांपेगा? क्या इजराइल का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा? क्या पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा? आज की वीडियो में हम बताएंगे उन 5 मुस्लिम लीडर्स के नाम जो अगर एक हो जाए तो न सिर्फ फिलिस्तीन आजाद हो सकता है बल्कि पूरी दुनिया हिल सकती है। नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक, और आखिर में है वो लीडर जिसका नाम सुनकर मगरिबी दुनिया की नींदें उड़ जाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी नाम दिल दहला देगा। नंबर 5, महातीर मोहम्मद, मलेशिया के साबिक वजीर आजम। दोस्तों, अगर हम उन मुस्लिम लीडरों की बात करें जिन्होंने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के हक में खुलकर आवाज उठाई तो महातीर मोहम्मद का नाम जरूर आता है। महातीर मोहम्मद कोई आम सियासतदान नहीं थे, वो विजन रखते थे, इल्म रखते थे और सबसे अहम बात, उनके अंदर उम्मत के लिए दर्द था। जब मगरिब मुसलमानों को दहशतगर्द कहता था तो यही शख्स अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर कहता था कि असल दहशतगर्दी तो उन ताकतों की है जो मासूम फिलिस्तीनी बच्चों पर बम बरसाते हैं। उन्होंने हमेशा एक मुतवाजिन लेकिन जुर्रतमंद पॉलिसी अपनाई। मलेशिया एक छोटा मुल्क है लेकिन महातीर मोहम्मद की बातों का असर पूरी दुनिया में होता था। जब उन्होंने इजराइल की पॉलिसियों पर तनकीद की तो मगरिब में कोहराम मच गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अगर ऐसे विजन रखने वाले लीडर बाकी मुस्लिम क़यादत के साथ मुशीर या फिक्री रहनुमा के तौर पर खड़े हो जाए तो एक वाजह सिमत मिल सकती है, एक नजरिया बन सकता है जो सिर्फ नारा नहीं बल्कि अमल बने। महातीर मोहम्मद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन उनकी सोच इस पूरी वीडियो की बुनियाद है। यूनिटी, विजन और बेखौफ सच। नंबर 4, इमरान खान, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। नंबर 4 पर आते हैं इमरान खान, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान में करोड़ों दिलों पर राज करता है और पूरी दुनिया में मुसलमान नौजवानों के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लामोफोबिया, कश्मीर और फिलिस्तीन पर खुलकर बात की तो ऐसा लगा जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द एक शख्स की जुबान से अदा हो रहा हो। इमरान खान सिर्फ सियासतदान नहीं, वो एक मोटिवेशन है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अवामी मकबूलियत, और ये ताकत वो ताकत है जो आजकल के हुक्मरानों में कम ही दिखाई देती है। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने कई बार फिलिस्तीन के हक में खुलकर आवाज बुलंद की और उनकी क़यादत में पाकिस्तानी कौम ने उम्मत के मसाइल पर सिर्फ एहतजाज नहीं किया बल्कि आलमी सतह पर राय आम्मा को भी बदलने की कोशिश की। अगर इमरान खान जैसे लीडर बाकी मुस्लिम लीडर्स के साथ खड़े हो जाए तो सिर्फ हुकूमतें नहीं, अवाम भी खड़ी हो जाएगी, और जब अवाम उठेगी तो दुनिया की कोई ताकत जुल्म को बरकरार नहीं रख सकेगी। नंबर 3 पर हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक अरब रियासत के वली अहद नहीं बल्कि वो शख्स हैं जो पूरे मध्य पूर्व की सियासत और माशियात को अपनी उंगलियों पर घुमा सकते हैं। आज की दुनिया में जिसके पास वसाइल हैं वही ताकतवर है, और सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, तेल। यही तेल है जो मगरिब को चलाता है, और अगर सऊदी अरब चाहे तो इसी तेल की बुनियाद पर मगरिब को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को जदीद बनाने के लिए बड़े फैसले किए। उन्होंने दुनिया भर में सऊदी अरब की साख को तब्दील किया। उनके विजन 2030 के तहत माशियात को तेल पर इन्हिसार से निकालकर टेक्नोलॉजी, सियाहत और आलमी सरमायाकारी की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीन के हवाले से उनकी पोजीशन क्या है? मोहम्मद बिन सलमान ने बारहा कहा कि फिलिस्तीनियों का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की बातें हुई, लेकिन अभी तक अवामी दबाव और इस्लामी तशख़्ख़ुस की वजह से यह मुमकिन न हो सका। अब अगर यही MBS जो अपने मुल्क के असल ताकतवर हाकिम हैं, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान के लीडरों के साथ मिलकर फिलिस्तीन के हक में मुश्तरका लायहा अमल बनाए तो न सिर्फ OIC मजबूत हो सकती है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा पर भी गैर मामूली दबाव डाला जा सकता है। जरा सोचिए, जब सऊदी अरब किसी मामले पर बोलता है तो दुनिया सुनती है, और अगर वो बाकी लीडरों के साथ खड़ा हो जाए तो सिर्फ आवाज नहीं बल्कि फैसला बन जाता है। और अब आते हैं नंबर 2 पर, रजब तैयब एर्दोगान, वो लीडर जो दिलों पर हुकूमत करते हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने मुसलमानों की तर्जुमानी की और जिन्हें आज भी लाखों लोग खलीफा के तौर पर देखते हैं। एर्दोगान सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक नजरियाती ताकत है। उन्होंने तुर्की को न सिर्फ माशी तौर पर बेहतर किया बल्कि दिफाई लिहाज से भी खुद मुक्तफी बनाया। बैराक्टर जैसे ड्रोन जो आज दुनिया की बड़ी जंगों में इस्तेमाल हो रहे हैं, यह सब एर्दोगान के विजन का नतीजा है। उन्होंने तुर्की को ऐसा मुल्क बनाया जो खुद बोलता है, खुद लड़ता है और किसी का गुलाम नहीं बनता। जब फिलिस्तीन पर इजरायली हमले होते हैं तो एर्दोगान वो पहले लीडर होते हैं जो खुलकर बोलते हैं, सफीर को वापस भेजते हैं और पूरी दुनिया को आईना दिखाते हैं। उनकी कनियादत में तुर्की ने फिलिस्तीनी काज की अखलाकी, सियासी और माशी हिमायत की। उनका कहना है, हम मजलूम के साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो, और जालिम के खिलाफ चाहे वो कोई भी हो। अगर एर्दोगान बाकी मुस्लिम लीडरों के साथ एक मुश्तरका इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए तो यह सिर्फ एक ताकतवर ब्लॉक नहीं बल्कि एक उम्मीद बन जाएगा।
और यही उम्मीद फिलिस्तीन की आजादी में पहला कदम बन सकती है। जी हां दोस्तों, हमारी फहरिस्त के सबसे ऊपर मौजूद हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई। यह शख्सियत न सिर्फ ईरान की सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में उनका असर नाकाबिले तसव्वुर हद तक फैला हुआ है। यह कोई आम लीडर नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नजरियाती निजाम के मरकज में बैठे हुए वो रहनुमा हैं, जिनकी बात सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि लेबनान, इराक, शाम और फिलिस्तीन में भी हुक्म की हैसियत रखती है। सैयद अली खामेनेई की क़यादत में ईरान ने मगरिब की सख्त तरीन पाबंदियों का सामना किया, लेकिन न झुका, न बिका और न ही अपने उसूलों से पीछे हटा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक कौम बिना अमेरिका के सर झुकाए भी तरक्की कर सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फौजी निजाम नहीं बल्कि मुकावमत नेटवर्क है। यह वो नेटवर्क है जो फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में अवामी रजाकार फोर्सेस और शाम में मुकावमती ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। यह नेटवर्क सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि नजरियात का है, और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका की नींदें हराम हो जाती हैं जब खामेनेई किसी तकरीर में फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। उन्होंने बारहा कहा, फिलिस्तीन सिर्फ एक इस्लामी फरीजा नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। इजराइल एक नाजायज रियासत है और इसे खत्म होना चाहिए। अब जरा तसव्वुर करें, अगर सैयद अली खामेनेई जैसा स्ट्रैटेजिक और नजरियाती लीडर, रजब तैयब एर्दोगान जैसा हिकमत वाला सियासतदान, मोहम्मद बिन सलमान जैसा वसाइल से मालामाल रहनुमा, इमरान खान जैसा अवामी हिमायत वाला लीडर और महातीर मोहम्मद जैसा विजनरी रहनुमा, यह सब एक साथ खड़े हो जाएं, एक दस्तरख्वान पर बैठ जाएं, एक एजेंडे पर दस्तखत कर दें, तो क्या आपको लगता है कि इजराइल जैसा छोटा सा मुल्क इस इत्तिहाद के सामने ठहर सकता है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा इनकी मुत्तफिका करारदादों को नजरअंदाज कर सकेगी? क्या अमेरिका, जो सिर्फ तकसीम शुदा मुस्लिम दुनिया पर हुकूमत करता है, एक मुत्तहिद उम्मत के सामने कोई हैसियत रखेगा? अब आपने उन 5 लीडरों के बारे में जान लिया जिनके पास सिर्फ बातें नहीं, हकीकी ताकत है। ताकत जो अगर इत्तिहाद में ढल जाए तो फिलिस्तीन पर आखिरी बार बम गिरेगा और जालिम का अंजाम शुरू होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इत्तिहाद मुमकिन है या हम हमेशा की तरह सिर्फ ख्वाब देखते रहेंगे, सिर्फ पोस्ट, रीट्वीट या 2 आंसू बहाकर भूल जाएंगे? नहीं दोस्तों, यह वक्त है जागने का, यह वक्त है एक होने का। क्योंकि अगर हम अब भी खामोश रहे तो कल हमारे बच्चे यही सवाल करेंगे, अब्बू जब गजा जल रहा था आप कहां थे? तो कमेंट करें, आपके ख्याल में इन 5 में सबसे बहादुर कौन है और क्या वाकई ये 5 एक साथ आ सकते हैं? हम आपकी आवाज आगे पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्विज होराइजन, और याद रखें, जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाना जुल्म का साथ देना होता है।